आज हम बहुत अहम मुद्दे पे आप तमाम लोग के सामने बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। कल इलाहाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब एक मीटिंग में इलाहाबाद में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी की और इलाहाबाद के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। उस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने यह ऐलान किया है कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाजपा को रोकने के लिए, जालिम और फाहिश ताकतों को रोकने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम सेकुलर जमातों के साथ आने के लिए तैयार है। ये शौकत अली साहब ने ऐलान किया है और समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जो ओवैसी साहब पर बीजेपी के एजेंट होने का आरोप लगाते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब अकेले चुनाव लड़ते हैं, उनको अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, किसी को साथ लेना चाहिए। तो इंतखाबात में वक्त है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आली जनाब शौकत अली साहब ने यह ऐलान भी कर दिया है कि हमारे यहाँ पर सभी दलों के लिए, बीजेपी को छोड़कर सभी दलों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ये ऐलान आली जनाब शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कर दिया गया है। कल के दिन लोग ये ना कहें कि ओवैसी साहब ने या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने हमसे नहीं कहा था। जनाब शौकत अली साहब ने ऐलान किया है कि हम गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा को रोकने के लिए, सेकुलर जमातों के साथ आने के लिए हम तैयार हैं। अब ये देखना है कि समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के लीडरान इस पर क्या अमल करते हैं और इस पर क्या जो है उनका रिएक्शन आता है। आप तमाम लोग जो है देख रहे हैं, बिहार के अंदर कांग्रेस के जो हालात हुए हैं वो आप तमाम लोगों के सामने हैं। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा को हराने के लिए वो ताकत नहीं रही और तेजस्वी यादव की जो गलतियां बिहार चुनाव में रही हैं वो आप तमाम लोगों के दरमियान में हैं। ओवैसी साहब पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी के एजेंट हैं, ओवैसी साहब ने बिहार में बीजेपी को जिताया है। यकीनन ये इल्ज़ामात लगते हैं और लगते रहेंगे, लेकिन इन इल्ज़ामात का कोई वजूद नहीं है। इन इल्ज़ामात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन घबराने वाली नहीं है। ये इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगते हुए आए हैं और लगते रहेंगे, लेकिन हम इन इल्ज़ामात का दिफा करेंगे और बिहार के अंदर जो हालात बने, बिहार चुनाव में जो हालात बने और जो उसके नतायज आए वो आप तमाम लोगों के सामने हैं, वो आप तमाम लोगों के सामने। लेकिन सियासी नाबालिग बच्चे सोशल मीडिया पर ओवैसी साहब को बोल रहे हैं। सियासी नाबालिग बच्चे, खासतौर से कांग्रेसी जनाधारू लोग बोल रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, ओवैसी ने हराया है। अपनी हार का ठीकरा ओवैसी पे फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर वो ताकत, वो सलाहियत नहीं है कि बीजेपी को हरा सके। भाई आप एक बात समझिए कि तेजस्वी यादव का अपना एक क्षेत्रीय दल है। तेजस्वी यादव बिहार में मजबूत थे, तो तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि जिसका वजूद ही नहीं है कांग्रेस का, उसको 70 सीटें दे दी और 70 सीटें देने के बाद बाकी सीटों पे खुद लड़े। तेजस्वी की सबसे बड़ी गलती बिहार के अंदर ये रही। उसको चाहिए था कि 15 से 20 सीटें कांग्रेस को देते, बाकी सीटें अपने पास रखते, तो आज बिहार का परिणाम कुछ और होता। ओवैसी साहब ने और जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने, बिहार के जिम्मेदारों ने तेजस्वी यादव से, कांग्रेस वालों से कहा कि हम गठबंधन में आना चाहते हैं, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने तकब्बुर और घमंड की वजह से इन लोगों ने ओवैसी साहब को वहां गठबंधन में नहीं लिया। तो गलती किसकी है, गलती किसकी है, आप खुद बताइए। कांग्रेसी जवाब दें, कांग्रेसी इस बात का जवाब दें कि जब गठबंधन के लिए कहा जा रहा था कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए, बिहार में गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि आरएसएस और भाजपा के इशारों पर कांग्रेस काम करती है और कांग्रेस नहीं चाहती कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जमात मजबूत हो। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग उत्तर प्रदेश में इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने तमाम दलों को दावत दी है। जनाब शौकत अली साहब ने कल ऐलान किया है
कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए तमाम सेकुलर जमातों के लिए दरवाजा खुला हुआ है, वो हमसे बात करें। इंशाल्लाह 2022 के इंतखाबात हम मिलकर लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर ये लोग नहीं सोचेंगे, अगर ये लोग ओवैसी साहब की जमात के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये लोग अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। इनके जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट में तैयार होते हैं, इसलिए आप तमाम लोग मुनज़्ज़म होकर मुत्तहिद होकर अपनी जमात को मजबूत करिए। ये समाजवादी वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले आपके लीडर नहीं हो सकते। मुसलमानों ने कभी समाजवादी को अपना लीडर माना, कभी राहुल गांधी को, पप्पू को अपना लीडर माना, कभी सोनिया गांधी को अपना लीडर माना। अरे भाई, अपनी जमात को क्यों नहीं मजबूत करते हो? अपनी क़यादत को क्यों नहीं मजबूत करते हो? ये कांग्रेस आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस। अब मैं बताऊंगा कांग्रेस ने क्या किया। सुनो कांग्रेसियों, मेरा ये पैगाम वीडियो के जरिए तो पैगाम दिखा देना। यानी इन कांग्रेस वालों ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखवाई, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया। बाबरी मस्जिद को जो है शहीद करने वाले ये लोग हैं। बेकसूर मुसलमान आतंकवाद के नाम पर जेलों के अंदर बर्बरियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये तमाम देने वाली का नाम कांग्रेस है। अगर कांग्रेस चाहती अपने दौरे इक़्तिदार में आरएसएस को खत्म कर सकती थी, आरएसएस पर बैन लगा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। ये आस्तीन के सांप हैं। सुनो हिंदुस्तान के दलितों और मुसलमानों, मेरा ये पैगाम है कि हिंद के मुसलमानों और दलितों के लिए बैरिस्टर ओवैसी से अच्छा लीडर कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हमारे नगीना विधानसभा के विधायक 10 साल होने वाले हैं साहब को। अरे 10 साल होने वाले हैं। नगीना विधानसभा की जनता ने इनको बहुमत देकर इनको विधायक बनाया था, लेकिन नगीना के आवाम के अंदर इतनी ताकत नहीं है तो अपने विधायक से सवाल करे कि विधायक जी 10 साल हो चुके हैं, आपने अभी तक कोई स्कूल भी नहीं बनाया, आपने कोई हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। अरे विधायक जी सवाल करिए, सवाल करिए। जमहूरियत है, जमहूरी हक है आपका सवाल करने का, वोट देने का भी हक है, लेकिन सवाल करने का भी हक है। आपका नेता आपके बीच में नहीं रहता, आपका नेता आपके बीच में नहीं रहता। जब इलेक्शन आएगा बस ये उनका इशारा रहेगा, और ईद के मौके पे ईद पे पिंडा लगाते ये रहेगा, वो मुसलमान इसी में खुश हो जाएगा कि विधायक की सलाम करने के लिए आए। होता नहीं होता मुफ्ती साहब? लेकिन अब की बार इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह इन जालिमों को 2022 में उखाड़ने का काम हम करेंगे। और आज जो बीजेपी कर रही है, आज जो जालिम हुकूमतें हम पर जुल्म कर रही हैं, ट्रिपल तलाक का मसला हुआ, कौन बोला? दादरी का मसला हुआ, कौन बोला? बाबरी का मसला हुआ, कौन बोला? तबरेज पे कौन बोला? अखलाक पे कौन बोला? हाफिज जुनैद पे कौन बोला? अरे मेरे भाई, दादरी पे बोलने वाला, तबरेज पे बोलने वाला, हाफिज जुनैद पे बोलने वाला, पार्लियामेंट के अंदर तलाक पे बोलने वाला, वो आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हमारा वोट चाहिए और हमारा इस्तेहसाल किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान तो अखिलेश भैया में जवानी कुर्बान कर रहा है। मैं सोशल मीडिया पे सियासी नाबालिग लोगों को देखता हूं, अखिलेश भैया जवानी कुर्बान तेरे नाम। अरे अखिलेश यादव जी, हम सवाल कर रहे हैं 2012 के अंदर जब आप इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे थे, सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे, मुसलमानों के वोटों से आप सत्ता की कुर्सी पे काबिज हुए थे, आपने कहा था मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। बताओ दिया? अरे दिया क्या? बेकसूर मुसलमान जेलों के अंदर बंद है, उनकी रिहाई होगी, रिहाई हुई। उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे, उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों को मुजफ्फरनगर मिला, मुसलमानों को मुरादाबाद मिला, मुसलमानों को अलीगढ़ मिला, मुसलमानों को बिजनौर मिला, मुसलमानों को मुजफ्फरनगर के अंदर ऐसी सर्दी में मुसलमानों की मां बहनों की आसमतों को तार तार किया गया। गन्नों की खेतों के अंदर मां के सामने
बर्ताव किया गया और बेटी के सामने मां की इज्जत को तार-तार किया गया। ये अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। अरे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के नीचे जो चड्डी है ना, वो खाकी है। हाँ,